Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपका अगला 15 दिन किस तरह से रहेगा। हाउ विल बी योर नेक्स्ट 15 days। तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइम बेस्ड कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ये जो अगला 15 दिन है ये कम्प्लीटली टाइम बेस्ड प्रेडिक्शन है गाइस, कभी भी देखो ये वैलिड रहेगा। नाउ ये 15 दिन में आपके क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं आपके पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। फाइनेंस में भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, हेल्थ का मामले में भी हो सकता है, अगर आप एजुकेशन में हैं तो भी उससे रिलेटेड हो सकता है। तो किसी भी बारे में हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल सकता है। लास्ट में हम क्या करेंगे, ये चैनलाइज जो स्टेटमेंट्स है उसको हम देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज कि व्हाट विल बी हैपनिंग within the next 15 days. So universe spirit guides, please help me, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में next 15 days क्या होने वाला है। How will be your next 15 days, आपके अगले 15 days किस तरह से होंगे। So first of all the card comes as the wheel of fortune। Okay, next card हमारे पास है judgment। alright, डेथ, 3 मेजर आर्कना साइड बाय साइड है। 8 ऑफ कप्स, वी डू हैव द फूल, द 5th मेजर आर्कना। बॉटम ऑफ द कार्ड वी डू हैव द नाइट ऑफ वेंट्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड, एरीज एंड स्कॉर्पियो। मेष, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, ठीक है, वृषभ राशि, कुंभ राशि। यहाँ पे है यस वी डू हैव द कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, वी डू हैव द फूल कार्ड। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपकी जिंदगी में जिस तरह से जैसे होता है ना कि देयर विल बी अ कंप्लीट चेंज, देयर विल बी अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरह से आप बोल सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से आ रहे हैं। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि बहुत ही टफ और डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद, ठीक है, मैं थोड़ा सा नंबर बोल देती हूँ, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। 10 10 10 यहाँ पे आप कंप्लीटली देख सकते हैं। आप जानते ही है 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीटली चेंज इन योर लाइफ। उसके बाद है 13, 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आफ्टर मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपकी जिंदगी में ना एक डिफिकल्ट सिचुएशन से, ठीक है, आप क्रॉस कर रहे हैं। इतना डिफिकल्ट सिचुएशन, इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप जा रहे हो और उससे आपकी कंप्लीटली चेंज हो रहा है। मतलब आप आसान सिचुएशन में पहुंच रहे हो, ठीक है, और आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो उस चेंज के लिए और आप इनवाइट भी कर रहे हो। जैसे होता है ना कि हम अगर पॉजिटिव होते हैं तो हम पॉजिटिव स्पिरिट्स को या पॉजिटिविटी को अपने ओर खींचते हैं, और अगर हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं सो नेगेटिव स्पिरिट्स को ही हम खींच लेते हैं या नेगेटिव सिचुएशन में ही हम फंसते जाते हैं। वो सिचुएशन रिपीट होते जाता है जब तक हम अपनी जो लेसन है, शिक्षा है, वो कंप्लीट ना कर ले। जिस तरह से जैसे होता है मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में क्या होते हैं, अनटिल एंड अनलेस यू लर्न द कोर्स, ठीक है, यू कंप्लीट द एग्जाम, तब तक आपकी प्रमोशन 2nd क्लास में नहीं होता है, ठीक है। यू कैन बी अ फेलियर अगर आप फोकस नहीं करते हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी फोकस बहुत ही ब्राइटर साइड पे जा रहा है। आपकी ऊर्जा इस तरह से है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगी और मैं लोगों को प्रूफ कर दूंगी कि मैं कौन हूँ। मैं सब कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूँ और करूंगी भी, मैं करके दिखाऊंगी। दूसरा चीज है जिस तरह से एक भूकंप, एक पूरी तरह से बाढ़ आ जाना, पूरी तरह से एक कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन जहाँ पे जैसे बूम ब्लास्ट हो गया, उस तरह का सिचुएशन के बाद आई डू फाइंड जैसे एक शांत माहौल क्रिएट हो रहा है और आप अपने आप को बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पे देख रहे हैं, एक न्यू डायमेंशन पे आप देख रहे हैं। जैसे गहराई आप ऑलरेडी जान चुके हैं इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, ठीक है, और जितना आप गहराई में जा रहे हो, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट 15 डेज
आपको मालूम चल रहा है कि सिचुएशन क्या हो सकता है, उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं हम। हाउ टू ड्राइव आवर ओन बोट इन टफ सिचुएशन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंप्लीटली एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है विद द जजमेंट कार्ड, यहाँ पे क्या है कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ हो तो आप कभी भी नहीं डूबेंगे, यही प्रूव कर रहा है। और अगर आप डूब भी गए तो आप वहां से कंप्लीटली रेस्क्यू हो ही जाओगे। सो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, ठीक है, डेफिनेटली आपको रिवर्ड्स, कंपेंसेशन दे रही है। भले ही आपको अभी लग रहा है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसका फल भी उनको मिल ही रहा है, ठीक है। दे आर गेनिंग लॉट ऑफ मोर, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत आराम, एकदम पूरी तरह से नेम, फेम, पॉपुलैरिटी कमा रहे हैं। लेकिन शायद किस्मत आपके फेवर में नहीं है। कौन बोला आपको ऐसा? इट्स नॉट लाइक दैट। द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑलवेज चेंजेस, ठीक है। कभी आपका अपर साइड में रहेगा, कभी किसी का डाउन साइड में होना ही होगा, ठीक है। अगर उसके अपर साइड है तो अभी अगर आपका डाउन साइड चल रहा है तो कुछ समय के बाद आपकी अपर साइड होगा ही होगा, आपको प्रायोरिटी मिलेगा। आई डू फाइंड लाइक कोई ऐसा सोच रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कोई परमानेंट जॉब आप जैसे कुछ लोग छोड़ के खुद ही अपने आप को आप ऐसे साबित करने वाले हैं लोगों के सामने कि देखो, मैं सिर्फ उस जॉब को करने के लिए ही काबिल नहीं था, मैं इस इंडस्ट्री में भी नाम, दौलत, शोहरत कमा सकता हूँ या कमा सकते हो। यू आर गोइंग टू टेक आ मेजर रिस्क इन योर लाइफ, ठीक है। आप रिस्क ले रहे हैं और आपका गेन भी हो रहा है। मैं पैसे के मामले में रिस्क लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं स्पेकुलेशंस के बारे में या इन्वेस्टमेंट्स या शेयर या स्टॉक मार्केट के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, बट आई एम सीइंग अ हेल लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ दैट इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। जैसे होता है ना कि कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी के बाद लोगों की जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बदल जाता है। एक आसान सा एग्जांपल, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाले हैं, बट आई कैन सी कम्प्लीटली चेंज इन योर ग्रूमिंग स्टाइल, ठीक है। आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आप पहले बहुत ज़्यादा फैटी, ऑयली फूड, ठीक है, खाया करते थे, लेकिन आपने देखा वो त्वचा के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट लेके आ रहा है, वो आपकी डाइजेशन सिस्टम को वीक कर रहा है, ठीक है, आप बीमार पड़ रहे हो। एंड देन यू आर शिफ्टिंग टू द फ्रेश डाइट, उसमें कंप्लीटली लीफी वेजिटेबल्स, शाक भाजी, ये सब खाना, वेजन डाइट, ठीक है, इस तरह से चीज़ें मैं आते हुए दिख रही हूँ। सो कहीं ना कहीं पे आप अपनी तस्वीर को देख के पहचान ही नहीं पाओगे कि विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल चेंज अ लॉट, बाय फिजिकली ऑल्सो, बाय मेंटली ऑल्सो यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर। पास्ट रिलेशनशिप आपके पूरी तरह से एंड होके एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट 15 days में आपको गुस्सा आ सकता है बहुत ज़्यादा, और आप किसी के गुस्से का जो है ना वो अपने ही घर में प्लीज मत दिखाना, ठीक है। फिर वो जीत गया जिसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हो, क्योंकि उसको तो कुछ आता जाता नहीं है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने पास्ट लवर से या आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में आप ना खुश हैं, आप गुस्सा आ रहा है कि चीजें आपके अनुसार नहीं जा रहा है। विद इन द नेक्स्ट 15 days ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको टफ सिचुएशन देखना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू विल लूज पेशेंस एंड कंट्रोल, ठीक है। आप खुद की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते किसी के लिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। यू हैव टू कट दोज रिलेशन, और आप कट भी कर दोगे उन सारे रिश्ते को जो आपको और जख्मी कर रहे हैं, ना कि आपको और स्ट्रांग बना रहे हैं। इस दौरान भी बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे जहां पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा दैट यू आर द बेस्ट, बट देयर विल बी प्लेटफॉर्म, आपके सामने प्लेटफॉर्म ओपन रहेगा, अपॉर्चुनिटीज ओपन रहेगा, ठीक है। घर में ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लीजिएगा कि साफ सफाई मेंटेन रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में मिरर्स खरीदना बंद कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप शीशा जो है, ठीक है, आईना जिसको बोला जाता है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में मत रखिए। ऑल द वॉल्स शुड नॉट बी कवर्ड विथ मिरर्स,
ठीक है, क्योंकि मिरर जो है वो दूसरा वर्ल्ड को डिनोट करता है और डेफिनेटली कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी उस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड तक आ सकते हैं, आपको नहीं पता, ठीक है, बट उस तरह से होता है। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स अ मून लाइट, ठीक है। और जब कोई मून लाइट की तरफ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं पे आई डू फील लाइक कि इस तरह का सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि ऑफ कोर्स यू आर टेकिंग द बोल्ड स्टेप, आप स्टेप ले रहे हैं, आप स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है, और लोग आपको फॉलो करते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप उस दौरान थोड़ा सा सिक्योर रहिएगा, ठीक है, कि लोग आपकी जो है चीज़ों को डुप्लीकेट ना कर दे। अगर आपको सामान की ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अगर आपको टेंडर भरना पड़ रहा है, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आप जानते होंगे, बहुत सारे एज ग्रुप देख रहे होंगे, सो वहाँ पे टेंडर नोटिस आपकी लीकेज ना हो जाए, इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। मुझे यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन दिख रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि कोई आपके ऊपर खुन्नस निकलने की कोशिश कर सकते हैं, मे बी योर वेरी नियर एंड डियर वंस। फाइट हो सकता है, बट आप संभाल के रहिएगा, ठीक है। रात के समय पे अगर आप फोकस कर सकते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, सो प्लीज डू दैट, इट विल ब्रिंग द गुड इफेक्ट्स, ठीक है, बट मेडिटेशन ड्यूरिंग नाइट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, ओके। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे मर्चेंट नेवी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, उस तरह के इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हो सकता है। आपके कुछ पार्सल्स आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज या ओवरसीज कनेक्शन आपकी डेफिनेटली हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे क्रूज लाइन्स में एंजॉय करेंगे अपने पार्टनर के साथ, रीयूनियन रिकंसिलिएशन यहाँ पे है, बट आई डू फाइंड कि वो डिसीजन आपका होगा, वो जजमेंट आपका होगा कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। लेकिन देखो, पास्ट चीज़ें अगर बहुत अच्छे हैं, मोमेंट्स बहुत अच्छे गए हैं, उसको याद रखो। पास्ट अगर बुरा गया है, उस बुरे वक्त को आप भूल जाओ, जो अच्छे वक्त बीता था आपके साथ उसको याद करो, ठीक है। एंड आई डू फाइंड ऑलवेज लाइक दैट कि यहाँ पे जो ना है ना, बार बार मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ जैसे होना है ही, वो अगर आपके लिए कुछ मतलब इफ इट कैन बी नेगेटिव, लेट इट बी नेगेटिव, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, उस तरह से मुझे सिचुएशन दिख रहा है। अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज भी, तभी भी मान लेना कि इसके पीछे कुछ रीजन था, वरना मुझे इतना रुकावट क्यों मिल रहा है, ओके, ताकि आप और स्ट्रांग बने, ताकि आप किसी से ना डरे। कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। सो लेट मी सी फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो, ओरेकल कार्ड से देखेंगे हम। सो नेक्स्ट 15 डेज में क्या हो सकता है। सक्सेस, abundance, miser, 4 of Pentacles, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, यहाँ पे है 5 of Wands, ओके। फायर साइन, यहाँ पे 7 of Swords, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पोस्टपोनमेंट, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको अभी के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा, नॉट कैंसिल, ताकि आपके सक्सेस लेवल या ग्रोथ रेट और बढ़ जाए। मतलब सपोज आपको 10,000, ठीक है, आइटम्स मिला है, उसको आपको कंप्लीट करना है ऑर्डर 10,000, राइट। बीच में कोई ऐसी शादी या ओकेशन आ रहा है जो उस डेट के लगभग पड़ रहा है, ठीक है, तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। जो प्रायोरिटी लिस्ट में है उसको टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट 15 डेज में जरूर ऐसा कुछ होगा जहां पे कुछ चीजों को आपको थोड़ा सा पोस्टपोन मतलब डिले करना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है। और दूसरा चीज है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शौहरत, दौलत आपकी कदमों को जैसे छूने वाला है। एंड आई डू फाइंड कि काफी प्रॉफिट होगा। अगर आपकी कुछ ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, जिस सेक्टर पे अभी आप काम कर रहे हैं,
ओके, स्पेसिफिकली आई कैन से लाइक दैट कि अगर आपकी कोई ज्वेलरी शोरूम है या आप ज्वेलरी संबंधित कुछ बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई फैंसी मे बी रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, उसमें आपकी बहुत अच्छा कमाई दिखाई दे रहा है। ओके, और आप लैविश लाइफ जैसे लीड कर रहे हैं विद द नेक्स्ट 15 डेज, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेट रखना है, आपको बोलना नहीं है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, आपने कितना कमाया है, इनकम क्या हुआ है, ये सारे इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया, ठीक है, कुछ शतरंज लोग खेल सकते हैं आपके ऑफिस में, दे मे एक्ट एज फ्रेंड्स बट नो दे आर जस्ट लाइक अ डुअल पीपल। ओके, यहाँ पे क्या है, दोगले इंसान। ओके, सामने बहुत ही ब्राइट फेस दिखा रहा है बट है तो यहाँ पे कुछ पाइथन जैसा, ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे काटने के लिए दौड़ रहे हैं। एंड आई डू बिलीव कि जितना हेल्दी कंपटीशन होगा उतना ही अच्छा है, बट समहाउ क्या होता है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन से हमें डील करना ही पड़ता है। द रिजल्ट इज सक्सेस। कोई भी आपको जैसे थ्रेट देने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप निश्चिंत होके सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना। स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और सेलिब्रेशंस, ओके, आपके घर में भी कुछ लोग व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी वजह से आप भी खुश होंगे। आपके फाइनेंशियली में भी ग्रोथ हो रहा है, तभी भी आप खुश हो रहे हैं। सो खुशी यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेसिकली। बट देर आर 2 थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि बिकॉज एज अ गाइड मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। कुछ है बेवफा लोग, गद्दार लोग, फरेब लोग होते ही है। ओके, दे आर डिस्गाइज्ड एज ह्यूमन बींग्स, बिहेव तो करते हैं ह्यूमन बींग्स के जैसा, बट अंदर जो है उनका जो आपके लिए खुन्नस, वो सोच भी नहीं सकते आप। वो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो आपके कजिन्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत ही क्लोज अपने कोई हो सकते हैं, जो दिखा तो रहा है यस आई थिंक ऑफ यू, आई लव यू लॉट, बट यू नो दैट आई कैन किल यू एट एनी टाइम। ठीक है, मैं आपको कभी भी मार सकता हूँ, मैं आपको कभी भी मार सकती हूँ। आपको मेरा चेहरा पता नहीं मैं कौन हूँ। सो बी अवेयर ऑफ दोज पीपल, क्योंकि सब मतलब रिश्ते ना हेल्दी नहीं होते जितना ऊपर ऊपर से दिखता है सब कुछ। सो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपके जिंदगी में ऐसा क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन। ओके, सो लेट मी सी। शैंडलियर मतलब क्या है, झूमर। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा रोशनी, ठीक है, ये आपकी दुनिया में ऑफ कोर्स है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आप कुछ खरीद भी सकते हो टू यू कैन से दैट आर्टिफैक्ट्स कुछ खरीद सकते हो अपने घर के लिए टू डेकोरेट योर होम। जस्ट फोकस, मैंने अभी बताया, जस्ट फोकस, डोंट फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स एटलीस्ट। ओके, रियलिटी एंड सरियलिटी, आपको समझना है कि इमेजिनेशन क्या है, हकीकत क्या है। आप जो सोच रहे हो वो क्या आपकी एक जस्ट सपना है या सही में वो हो चुका है। हैबिचुअल पैटर्न्स आर डिफरेंट, हो सकता है कुछ लोगों से आप मिलने वाले हैं जिनकी लाइफस्टाइल आपसे बिल्कुल विपरीत होगा। हो सकता है डिफरेंट कल्चर ऑफ नेशंस, चेंज ऑफ रेसिडेंस आपकी हो सकती है। फॉर अ टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम में भी आपको दूर जाना पड़ सकता है। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, आपकी लाइसेंस का फिर से हो सकता है, या रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट, वीजाज। लिबरेटेड सोल, ये देखो लिबरेटेड सोल यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हो सकता है कि जैसे होता है ना कि हिंदूज व्हाट वी डू इज लाइक दैट, हम पिंडदान करते हैं, या ताकि जो आत्माएं हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, ये जो घर में जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है, उनसे संबंधित कुछ ऐसे हम करते हैं ताकि उनकी जो आत्मा है उनको संतुष्टि मिले। हर एक धर्म में ही होता है। ओके, इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, इन मुस्लिम कल्चर ऑल्सो, एवरीवेयर इट इज लाइक दैट कि कुछ प्रार्थना, कुछ प्रेयर, कुछ मास गैदरिंग उस तरह से कि जहाँ पे जो सोल रिसेंटली पास हुआ है उनके लिए आप कुछ प्रेयर्स रखें,
उस तरह से मुझे दिख रहा है। इतना सारा इवेंट्स हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं हम ये देख लेते हैं। व्हाट डू द ओरेकल कार्ड्स स्पीक अबाउट? मेंडिंग। सो पुराने रिलेशनशिप में कुछ दरार अगर आ गया था, अभी रिलेशनशिप बोलते ही लोग ऐसे समझ लेते हैं कि लव रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिनके साथ आप बिजनेस करना ही नहीं चाहते थे, जिनके अगर आपके कलीग्स थे उनके साथ आपका फाइट हुआ था, बॉस था या जूनियर्स थे, तो वहां पे रिश्ते जो है वो सही होंगे। इवन फॉर लवर्स ऑल्सो। बिटवीन द वर्ल्ड्स, आप ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से लेके एक कलरफुल दुनिया तक पहुंच रहे हैं, वो भी बड़ा बात है। ठीक है, यू आर जस्ट चेंजिंग। मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द वर्ल्ड्स। यू मे ट्रैवल टू अ डिफरेंट प्लेस, जो आपकी नेटिव प्लेस है, जो आप जहां पे भी जन्म लिए हैं उससे कंप्लीटली डिफरेंट जगह पे आपकी ट्रांसफर हो सकती है। कम टू द एज, जब हम एज में आते हैं ना, तभी हमको दिखाई देता है पूरा सिनेरियो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे एज में आने से एक चीज है, दिखाई तो देता है लेकिन रिस्क भी है गिर जाने का। तो संभाल के आप हमेशा चलिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.